नमस्ते दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गोरखालैंड की दशकों लंबी लड़ाई के बारे में बात करेंगे। हिमालय में बसा दार्जिलिंग अपने खूबसूरत नजारों और चाय के लिए जाना जाता है, लेकिन गोरखा समुदाय के लिए यह अपनी सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई की कहानी है। आइए जानें कि गोरखालैंड की मांग एक अनोखी संस्कृति को बचाने, प्रतिनिधित्व के लिए लड़ने और सम्मान की मांग करने के बारे में क्यों है। जब आप दार्जिलिंग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में चाय के बागान और प्रसिद्ध हिमालयन रेलवे की तस्वीर आती होगी, लेकिन इसके केंद्र में गोरखा लोग हैं जिनकी संस्कृति नेपाली परंपराओं, भाषा, संगीत, नृत्य और त्योहारों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में इस अनोखी गोरखा पहचान के दब जाने की चिंता है। गोरखालैंड की मांग एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां उनकी संस्कृति फल फूल सके। गोरखालैंड आंदोलन को समझने के लिए हमें इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है। दार्जिलिंग के गोरखा हमेशा से पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं रहे हैं। उनके इतिहास में अलग राज्य और ब्रिटिश राज के साथ एक अनोखा रिश्ता शामिल है। भारत की आजादी के बाद दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया, जिससे एक तरह की दूरी पैदा हो गई। गोरखा लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पर महसूस करते हैं। उनकी आवाज अक्सर बंगाली भाषी बहुसंख्यकों में खो जाती है। यही गोरखालैंड की इच्छा को हवा देता है, एक ऐसी जगह जहां वे अपने भाग्य का फैसला खुद ले सकें। आर्थिक असमानता अक्सर कई आंदोलनों के केंद्र में होती है। दार्जिलिंग की खूबसूरती और चाय उद्योग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को अक्सर इसका फायदा नहीं मिलता। संसाधन और राजस्व कहीं और चले जाते हैं, जिससे क्षेत्र अविकसित रह जाता है। गोरखालैंड की मांग आर्थिक आत्मनिर्णय और अपने लोगों में निवेश करने के बारे में है। हमने सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक हाशिए पर धकेलने और आर्थिक असमानताओं पर चर्चा की है, लेकिन एक गहरी सामाजिक असमानता भी है। गोरखा समुदाय अक्सर खुद को बंगाली भाषी आबादी के साथ टकराव में पाता है, जिससे एक अन्य होने का एहसास पैदा होता है। ये सिर्फ भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बारे में नहीं है, इसके असली दुनिया में बुरे नतीजे होते हैं। गोरखालैंड की लड़ाई इस सामाजिक बहिष्कार को दूर करने के बारे में भी है। दशकों से गोरखालैंड की मांग दार्जिलिंग में गूंज रही है। यह आत्मनिर्णय और एक ऐसी जगह की चाहत से प्रेरित आंदोलन है जहां उनकी पहचान का जश्न मनाया जाता है। यह संघर्ष शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और अशांति के दौर से चिह्नित रहा है। गोरखालैंड का सपना अधिक राजनीतिक स्वायत्तता के साथ पूर्ण राज्य का अभी जिंदा है। यह गोरखा लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। भारत के प्रति गोरखा लोगों के योगदान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। पीढ़ियों से उन्होंने भारतीय सेना में बेजोड़ बहादुरी के साथ सेवा की है। जहां युद्ध के मैदानों में उनकी बहादुरी का जश्न मनाया जाता है, वहीं घर वापस पहचान के लिए उनकी लड़ाई को अनदेखा कर दिया जाता है। गोरखालैंड की मांग सम्मान और उस समुदाय के बलिदानों का सम्मान करने के बारे में है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। यह मूल अधिकारों और मान्यता के लिए उनके संघर्ष को पहचानने के बारे में है। दार्जिलिंग कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। यह एक अनोखे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर है। हिमालय में बसा इसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगती हैं। इस भौगोलिक वास्तविकता के लिए सूक्ष्म शासन की आवश्यकता होती है, जिसे दूर की राज्य सरकार प्रदान करने के लिए संघर्ष करती है। गोरखालैंड की मांग एक ऐसी शासन व्यवस्था के बारे में है जो स्थानीय जटिलताओं को समझती हो। दार्जिलिंग अविश्वसनीय जैव विविधता से समृद्ध है, लेकिन इसे जलवायु परिवर्तन और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट से खतरा है। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक स्थानीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गोरखालैंड की मांग पर्यावरणीय नेतृत्व और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के बारे में है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि वास्तविक प्रगति में पर्यावरण का संरक्षण शामिल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस क्षेत्र के भविष्य की कुंजी है। तो ये रही गोरखालैंड की कहानी, जो पहचान, प्रतिनिधित्व और एक उज्जवल भविष्य की इच्छा से जुड़ी हुई है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक बटन दबाएं और इसे शेयर करें। इस बातचीत को जारी रखते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने विचार और सवाल जरूर लिखें। अगली बार तक खुश और व्यस्त रहें।